नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 5 फरवरी 2026 के Q3 क्वार्टरली कंफर्म रिजल्ट्स। आज हम जानेंगे बड़ी कंपनियों के रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन, एबिटा और योवाई ग्रोथ की पूरी सटीक जानकारी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के लिए यह तिमाही बेहद शानदार रही। कंपनी का रेवेन्यू 7.6% बढ़कर 2,36,257 करोड़ रुपए रहा। रिफाइनिंग मार्जिन में जबरदस्त सुधार के कारण एबिटा में भारी उछाल देखा गया। ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले साल के 1.6% से बढ़कर 7.94% पर पहुंच गया। एवरेज ग्रोस रिफाइनिंग मार्जिन $8.41 प्रति बैरल रहा, जो पिछले साल $3.69 था। नेट प्रॉफिट 515% की ऐतिहासिक बढ़त के साथ 13,006 करोड़ रुपए हो गया। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और बेहतर रिफाइनिंग इकोनॉमिक्स ने इस शानदार प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाई। भारती एयरटेल ने इस तिमाही में मजबूत ऑपरेशनल ग्रोथ दिखाई। कंपनी का रेवेन्यू 19.6% बढ़कर 53,982 करोड़ रुपए रहा। एबिटा 25.2% की बढ़त के साथ 31,144 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। एबिटा मार्जिन 57.7% के बहुत मजबूत स्तर पर बना रहा, जबकि इंडिया बिजनेस का मार्जिन 60.4% रहा। हालांकि नेट प्रॉफिट 55% घटकर 6,630.5 करोड़ रुपए रह गया। इस गिरावट की मुख्य वजह नए लेबर कोड के तहत 256.8 करोड़ रुपए का एक मुश्त प्रावधान और पिछले साल का हाई बेस रहा। अच्छी खबर यह रही कि ARPU बढ़कर 259 रुपए हो गया, जो कंपनी की मजबूती दिखाता है। जेके पेपर के नतीजे इस तिमाही दबाव में रहे। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 8.03% बढ़कर 1,763 करोड़ रुपए रहा। एबिटा 195 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। एबिटा मार्जिन घटकर 11.12% रह गया, जो पिछले साल 11.64% था। नेट प्रॉफिट में 58% की भारी गिरावट आई और यह 27.40 करोड़ रुपए रह गया। ओडिशा और गुजरात प्लांट्स में मेंटेनेंस शटडाउन और सस्ते आयात के दबाव की वजह से मुनाफे पर नकारात्मक असर देखा गया। आशापुरा मीनचेम के लिए यह तिमाही मिश्रित रही। कंपनी का रेवेन्यू 11% बढ़कर 960 करोड़ रुपए रहा, लेकिन एबिटा गिरकर 115 करोड़ रुपए रह गया। बढ़ती लागत के कारण एबिटा मार्जिन 15.51% से घटकर 11.98% पर आ गया। नेट प्रॉफिट 20% गिरकर 84.2 करोड़ रुपए रहा। गिनी ऑपरेशंस में सुधार जरूर हुआ, लेकिन भारत में कच्चे माल की बढ़ती कीमतों ने मार्जिन पर दबाव बनाए रखा। तो ये थे 5 फरवरी 2026 के Q3 रिजल्ट्स के बड़े अपडेट्स। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें और अपनी पसंदीदा कंपनी का नाम कमेंट करें। अगले पार्ट में और नई कंपनियों के नतीजे लेकर मिलते हैं।